तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों से बात करके बताने वाला हूं कि क्या आपको होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। अब देखो, आप लोगों को पता ही होगा इसके प्राइसिंग का क्या हिसाब चल रहा है। अभी जो है ये जस्ट लास्ट वीक $1.6 $1.5 पे जो है स्ट्रगल कर रहा था, मतलब अच्छा खासा पोजीशन बना के बैठा हुआ था। और अब जो है प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो 0.7 के करीब में यह आ चुका है। ये आशंका जो है बहुत सारे लोगों के मन में अब जता रही है कि भाई हमें अब क्या करना चाहिए, क्या हमें होल्ड करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए। इवन लोग अब मेरे को मैसेज भी कर रहे थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो यहाँ पर आपको ये बताना जरूरी हो जाता है कि एग्जैक्टली में आपको क्या करना चाहिए। इस कॉइन को होल्ड करना चाहिए या इस कॉइन को सेल कर देना चाहिए। और ये जो है अब नहीं बढ़ने वाला है। यहाँ पर हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आप लोग इतना अच्छा सपोर्ट दिखाते हो। कल के वीडियो में मैंने एम रखा था 500 लाइक का और आप लोगों ने 500 से ज़्यादा लाइक करवा दिए। तो इससे ये पता लगता है कि आप लोग मेरे वीडियोस, डेली वीडियोस के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हो। दोस्तों इस भी वीडियो का एम हम रखते हैं 500 लाइक। पता है आप लोग करवा दोगे दोस्तों। अगर जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। तो यहाँ पर हम आ गए दोस्तों, और यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसकी प्राइसिंग के क्या हाल चाल है। तो ये मैंने पेज ओपन कर लिया और यहाँ पर प्राइस वाला पेज भी ओपन कर लिया। और आप देखोगे कल जो है ये 0.75 पे जा रहा था और आज ये 0.71 पे जा रहा है। और यहाँ पर 7 दिन का अगर हम चार्ट देखते हैं तो देखो कैसे $1.5 से जो है अब यहाँ पर $0.7 पे आया है। और एक महीने का चार्ट देखें तो ये देखो कैसे बुर्ज खलीफा बनाया और उसके बाद धरती में घुस गया वापस से। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेके आशंका हो रही है। सबसे पहली बात तो देखो, जिनको सेल करना था वो करके जा चुके हैं। आपने सेल करने की अपॉर्चुनिटी खो दी है, ठीक है। और सेल करने की अपॉर्चुनिटी अगर आपका टारगेट था कि आप $1.5 पे सेल करने वाले हो तो वो खो दी है। लेकिन अगर आपका टारगेट था कि आप $3 $4 $5 $6 तक होल्ड करके बैठोगे तो अभी भी आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ। तो उस हिसाब से भी आपको अभी सेल नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आपको सेल कब करना चाहिए? ये जो सेल किया है ना, ये उन्होंने किया है जिन्होंने यहाँ पर पहले पैसा लगा दिया था। जैसे मान लो $1 पे पैसा लगाया था और वो कम चला गया तो उन्होंने देखा कि चलो ये ज़्यादा हो गया। मान लो जिसने $1.5 पे पैसा लगाया था उसका पैसा निकल रहा है तो उसने सोचा कि भैया अब हाथ जुड़वा लो, अब हम नहीं लगेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी भी उन लोगों ने सेल नहीं किया है जिन लोगों ने माइन किया था, क्योंकि जो माइनर्स है उनको रियल वैल्यू इसकी पता है। जो होल्डर्स थे, बाहर से पैसा लगा कर बैठे थे, वो हो सकता है कि सेल करके भाग गए हो। लेकिन यहाँ पर जो होल्डर्स है उन्होंने इसको सेल नहीं किया है। और ये अंदाजा मैं आपको अभी बता देता हूं। जिस भी भाई ने अभी तक जो होल्डर है और सेल नहीं किया है, होल्ड करके बैठा है, वो भी मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि हम एक आइडिया गिन ले कि कितने लोगों ने इस अप में, जो मार्केट का अप गया था उसमें सेल किया है और कितने लोगों ने होल्ड किया है। हम ये देखना चाहते हैं कि, और सिर्फ वही बताना जिन्होंने माइन किया हुआ है, मतलब जिन्होंने अलग से पैसा लगाया था वो नहीं। तो उससे भी हमें आइडिया लग जाएगा कि कितने लोगों ने। अब देखो यहाँ पर क्लियर कट बात ये सुन लो। सबसे मेन बात ये है कि देखो, कोई भी कॉइन आपको, देखो मैं ये कह तो रहा हूँ कि पाई कोड की टीम निकम्मी है। अगर पाई कोड की टीम सही होती तो यहाँ पर ये 0 पॉइंट में तो ये कॉइन नहीं जाता। इतना ज़्यादा इस कॉइन का पोटेंशियल है। अगर ये लोग सही से डेवलपमेंट करें, अपने जुबान पे जो ये बोले उस पर रहे। इन्होंने, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि 100 ऐप्स का वादा नहीं किया। मैं खुद प्रूफ दिखा सकता हूँ। इन्होंने मिनट में आने से पहले अपने ब्लॉग में लिखा था कि हम जो है 100 ऐप्स का टारगेट लेके चल रहे हैं और मिनट से पहले हम जो है इसको लॉन्च करने वाले। फिर वो पूरा नहीं हुआ तो इन्होंने जल्दी जल्दी में मिनट लॉन्च कर दिया कि अब नहीं लॉन्च करेंगे तो भाई लोग जो है हमें बैस करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर इनकी तरफ से लापरवाही तो करी जा रही है पाई कोड टीम के द्वारा, और सही है, इनको बैस करते रहो दोस्तों। अगर आप बैस नहीं करोगे तो ये लोग इंप्रूव नहीं करेंगे। मैं इनके कमेंट्स में भी देख रहा हूँ, ट्विटर के 99% लोग इनको गरिया रहे हैं भर भर के, क्योंकि देखो लोग भी कुछ ना कुछ उम्मीद लगा के बैठे थे। अब हम दोबारा से उसी वापस टॉपिक पे आ जाते हैं कि देखो, ये कोई इतना छोटा मोटा कॉइन तो है नहीं जो यहाँ पर ये 0.7 प्राइस डिजर्व करता है। कि अगर हम डेफिनेटली इसको थोड़ा सा और टाइम देंगे तो ये हमें 1-2 साल में अच्छा खासा प्रॉफिट और रिटर्न देके जा सकता है। तो इस वजह से अगर मैं आपकी जगह हूँ, मैंने अगर पैसे लगा के इसको नहीं खरीदा है और मैं देख रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने इसके ऊपर 1 लाख रुपए लगाए थे,
$1 पे और इसका प्राइस $0.6 चला गया, तो मैं होल्ड करके बैठा। अब मैंने ये देखा कि भाई ये जो है मेरे को 1.5 लाख का रिटर्न दे के जा रहा है, तो मैं इसको सेल कर दूंगा। लेकिन जब मैंने इस पे माइनिंग करी है सिर्फ और सिर्फ, और यहाँ पर अपनी तरफ से $1 नहीं लगाए हैं, तो मेरी उम्मीद ये है कि भाई कम से कम इसको मैं $3 से $4 में तो आराम से बेचूं। अब लोग बोलते हैं कि भाई ये जो सप्लाई है ना, ये सप्लाई यहाँ पर इसके प्राइसिंग को बढ़ने नहीं देगी, तो सप्लाई इतनी जल्दी नहीं बढ़ रही है। सबसे पहली बात तो देखो, मैं 3 महीने से देख रहा हूँ ये 7 बिलियन के करीब में है, थोड़ा सा कम चले जाता है, थोड़ा सा ये ज़्यादा चले जाता है। अभी बीच में इन्होंने बर्न भी किया था, टोकन बर्न का भी प्रोसीजर मैंने समझा रखा है, तो उसको लेके ये अभी इतने पे ही है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा साल 2 साल में जाएगी तो ये 10-12 बिलियन जाएगी, क्योंकि माइनिंग रेट भी इसका कम है। और अभी तो देखो इन्होंने बहुत सारे लोगों का माइग्रेशन वगैरह भी फंसा के रखा है, और यहाँ पर दोनों के दोनों चीज़ें इंक्लूड है। एक तो जो है आपका अनलॉक्ड और लॉक्ड सर्कुलेटिंग सप्लाई में है, तो अनलॉक होने से यहाँ पर इसकी सप्लाई के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर आप लोग सोच रहे हो कि अनलॉक हो जाएगा तो यहाँ पर इसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, नहीं। जो माइग्रेशन होंगे, जो नए कॉइन ऐड होंगे, बस वही यहाँ पर इसको जो है थोड़ा सा इसकी सप्लाई को बढ़ाएंगे। बाकी इसकी सप्लाई ये मत सोचो कि इतनी जल्दी बढ़ जाएगी। 100 बिलियन इसको टच करने में अभी बहुत साल लगेंगे, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर मार्केट कैप जो है 5 बिलियन के करीब है, जो कि पहले भी इतना ही था, 4-5 बिलियन के करीब में ही ये काफ़ी दिन से चल रहा था। तो समझ में आ गया कि अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी थी और वो इन्वेस्टमेंट अभी भी फंसा हुआ है, तो होल्ड करना तो वाजिब है। अगर आपने सिर्फ माइन करके यहाँ पर कॉइन्स बनाए हैं, तो आपको अभी इतनी हड़बड़ी करनी नहीं चाहिए। हालांकि देखो, फिर भी आपके डिसीजन के ऊपर है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ जो मैं आपको फाइनेंशियली एडवाइस करूँ, बस मैं अपनी एक चीज़ के ऊपर बता रहा हूँ। जो भी करो आप अपने हिसाब से, अपने दिमाग से किया करो, लेकिन मैंने अपनी जगह पर रख के बताया कि भाई हाँ, अगर मैं ऐसा होता तो मैं ये चीज़ें नहीं करता। कि यहाँ पर एक्सचेंजेस पे 40 करोड़ के करीब में जो है अब पाई कॉइन्स अवेलेबल है। यहाँ पर टोटल पाई कॉइन्स की सप्लाई जो है ये 7 बिलियन है, मतलब 7 अरब है। उसमें से 40 करोड़ जो है ओवरऑल ये एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा है, और 40 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। पर चलो, मैं इसी बहाने आपको मार्केट दिखाने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी लोग तो बिटकॉइन से भी इसको कंपेयर करते थे, तो यहाँ पर देखो बिटकॉइन लगातार $1 लाख को क्रॉस करके बैठा है दोस्तों। यहाँ पर बिटकॉइन अच्छा खासा बढ़त बना के बैठा है। मैं लगभग 1 वीक से देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो है $1 लाख से नीचे ही नहीं आया है। देखो ये जो है इसका प्राइसिंग आप देख सकते हो, 1,06,000 और मतलब इतना तक चला गया, लेकिन ये $1 लाख से नीचे नहीं आया। और अभी के डेवलपमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर जो है नए नए लोग बिटकॉइन को परचेज कर रहे हैं। इथीरियम, यहाँ पर वही बात है, जब प्राइस डाउन होती है तो यहाँ पर लोग सोचते हैं कि भाई ये डाउन ही चली जाएगी, लेकिन देख लो अभी मेरे वीडियोस में जो लोग रेगुलर जुड़े हो उनको पता है, मैं बता रहा था 1500 पे आ गया, ये हमेशा $4000 पे था। तो सोचो जिन लोगों ने 1500 पे पैसा लगाया होगा उनको जो है यहाँ पर $1500 के $2400 बन के मिल गए होंगे, एक अंदाज़ा बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है। अभी पाई नेटवर्क को लेके मेरे से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई पाई नेटवर्क 0.4 पे था तो पैसा लगा देता तो भाई यहाँ पर बहुत प्रॉफिट हो जाता। अब डाउन हो गया ना, फिर से अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई ना फिर से। और ऐसा नहीं है कोई भी कॉइन, देखो ये तो एक नॉर्मल अच्छा खासा यूटिलिटी बेस्ड है जिसका थोड़ा सा डेवलपमेंट में देर हो रहा है। यहाँ पर अगर ये सोच के चलो कि मीम कॉइन भी आपको लॉन्ग रन में अच्छा खासा प्रॉफिट दे के चले जाते हैं, मीम कॉइन का तो कोई बेस ही नहीं होता। तो यहाँ पर ये तो फिर भी यूटिलिटी बेस्ड कॉइन है। इतना जल्दी डीमोटिवेट ना हुआ करो, आपका भाई है हमेशा पाईकोर टीम वालों की खिंचाई करता रहेगा। जब ये अच्छा काम करेंगे तो अच्छा बताता रहेगा। और बाइनेंस की लिस्टिंग की जहाँ तक बात रही, तो बाइनेंस की लिस्टिंग देखो इतनी आसानी से तो ये करने वाले नहीं है। बाइनेंस छोड़ो, अभी तक मेजोरिटी ऑफ जो है यहाँ पर एक्सचेंजेस पे ये नहीं आ पाया है, बेबिट पे नहीं आ पाया है। बेबिट के सीईओ ने इसको बहस किया कि भाई ये एक स्कैम है, ठीक है। पाई नेटवर्क वालों ने इसको ढंग से जवाब भी नहीं दिया। यहाँ पर बिटगिट पे आया हुआ है, OKX पे आया हुआ है, ये थोड़े बहुत नामी गिरामी जो है एक्सचेंजेस हैं, मैक्स एक्सचेंज है वो भी है, लेकिन यहाँ पर अभी भी मेन स्ट्रीम में आने के लिए इसको कॉइनबेस जैसे, बाइनेंस जैसे और भी यहाँ पर लिस्टिंग्स की ज़रूरत पड़ने वाली है।
तो हम उम्मीद करेंगे कि ये भी फोकस करके चले। अभी मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये नोड्स डीएक्टिवेट कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर ये टेस्ट कर रहे हैं कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अगर कल को इमरजेंसी होती है, नोड्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं, तो इनका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं चरमरा जाएगा। और यहाँ पर अब ये नए अपडेट्स के साथ में, नए नोड अपडेट के साथ में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी लाने वाले हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अपने पिछले वीडियो में आप लोग जाके अवश्य देख लेना दोस्तों। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग यहाँ पर अभी तक मेरे टेलीग्राम से भी नहीं जुड़े हो तो भाई आप लोग क्या मिस कर रहे हो, सोचो। टेलीग्राम पे आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स देता रहता हूँ मैं पाई नेटवर्क से रिलेटेड, तो वहाँ पर अवश्य जाके जुड़ जाना मेरे से। कोई और सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।